कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और यूँ ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए और बहुत बहुत तरक्की करते रहिए। भगवान जी को मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और देखिए अभी सुबह का टाइम है और मेरा पूजा हो गई है और इधर मैं कपड़ा भी रख दी हूँ। पूजा करने के बाद मैं कपड़ा सुखाने के लिए आ गई हूँ और देखिए मैं इधर का नज़ारा दिखा रही हूँ और बहुत ज़्यादा अंधेरा किया हुआ है और यहाँ पे ना रोज़ दिन बारिश आ जाती है और कपड़ा भी सूखने नहीं देता। मैं बार बार आती हूँ जाती हूँ, यही मैं दिन भर करते रहती हूँ और थक भी जाती हूँ दिन भर काम करते करते। यही सभी मेरा काम रहता है और आप लोगों को तो पता है हम लोग का सभी औरत का यही काम करना पड़ता है और दिन भर करते करते मैं कभी कभी थक भी जाती हूँ और कभी कभी मन भी नहीं करता है। यही सब मेरे को बार बार उठाते जाओ फिर सुखाते जाओ, उठाते जाओ सुखाते जाओ, यही करते करते मन भी नहीं करता। तो कभी कभी मैं घर पे ही डाल देती हूँ, पर पानी झाड़ना तभी झाड़ेगा तभी है फिर घर में डाल सकती हूँ। इसीलिए मैं कभी कभी इधर आ जाती हूँ, ऊपर में सुखा देती हूँ। तो पानी झड़ने के बाद फिर मैं घर में सुखा दूँगी सोचती हूँ। और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी किया हुआ है पर बारिश नहीं आया था। 1 डेढ़ बज गया था बारिश आते आते। बारिश ऐसे आ रहा था जा रहा था पर मैं कपड़ा नहीं उठाई थी, मैं छोड़ दी थी। फिर उसके बाद फिर मैं ले गई थी, पानी जैसे झड़ गया था तो ले गई थी और घर में डाल दी थी। और अभी है ना हम लोग का यहाँ पे रोज़ दिन बारिश हो जाता है तो कपड़ा भी सूखता नहीं है और पूरा घर महकता है, जैसे लगता है जो कपड़ा सूखता नहीं है तो बहुत महकने लगता है। और देखिए इधर का नज़ारा, इधर बस सब खड़ा है और यहाँ पे है ना स्कूल है, इसीलिए ये वाला बस खड़ा है यहाँ पे। स्कूल का आवाज़ है और अभी टाइम हो रहा है 8:30 7:30 बज रहा है। और देखिए मैं घड़ी भी नहीं देखी हूँ पर मेरे को डाउट है कि अभी 7 7:30 ही बज रहा होगा। और देखिए मैं 8:30 बोल दे रही थी, सॉरी। और अभी देखिए मैं कपड़ा सबको सुखा के इस सबको मैं क्लिप लगा दूंगी, नहीं तो उड़ के इधर उधर जल जाएगा। और यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी 2 दिन से हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो 3-4 दिन बारिश होने के बाद फिर अभी हल्का से छूटा जल दिन से, उसी दिन से फिर हल्का बारिश भी हो रहा है। और देखिए मैं आ गई हूँ सुखाने के बाद घर। अभी मैं दाल चढ़ाई हूँ और अभी मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि 8:30-9 बज रहा है। और देखिए कितना अंधेरा दिख रहा है। और देखिए मैं घर में कहाँ पे डालती हूँ कपड़ा, मैं घर का अंदर में ही डाल देती हूँ। और जब हम लोग पंखा चलाते हैं पंखा का हवा से ये सूख जाती है क्योंकि फिर सूखेगा नहीं। और बाहर में मैं इधर उधर रख दूँगी तो सूखेगा नहीं, फिर महकने लगेगा कपड़ा, इसीलिए मैं वहाँ पे ही दे दी हूँ। और परी का पापा का शर्ट सब है ना वहाँ पे दे दी हूँ कांटी में। और जो भी कपड़ा हल्का वाला रहता है तो मैं कांटी में दे देती हूँ और भारी चीज़ जो रहता है मैं तार में दे देती हूँ। और ऐसे तो पानी झड़ जाने से तो फिर घर का अंदर डाल देने से भी कुछ नहीं होता है और पानी नहीं जाने से तो फिर बेड में गिरेगा, घर में गिरेगा। इसीलिए मैं पानी झड़ने के बाद ही कपड़ा सब अंदर में दे देती हूँ। और देखिए मैं माथा का धो के अभी रोज़ दिन नहा रही हूँ। अभी तो सावन का महीना चल रहा है तो रोज़ माथा धोना पड़ता है। और मेरा बाल है ना पूरा झड़ के पूरा ख़त्म हो गई है। और मैं जब इस बाल अगर खोल के कुछ काम करूँगी तो पूरे घर में दिखने लगता है बाल। और परी का पापा भी देखते हैं तो हम लोग को डांटते हैं और कुछ खाना उना में भी मिल जाएगा बोलते हैं। इसीलिए मैं बांध के ही चाहे क्लेचर लगा लेती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। और मेरे को खुला बाल रहने से काम करने का भी मन नहीं करता है और इसीलिए मैं बांध ली हूँ। और बाल मेरा सूखा नहीं है अभी, फिर भी ऐसे ही मैं क्लेचर लगा ली हूँ। फिर मैं थोड़ा देर बैठूँगी तो मैं उसको खोल लूँगी, पर अभी नहीं। और देखिए मैं जितना भी कपड़ा मेरा सूख चुका था उस सबको मैं फोल्ड करके रख दूँगी अपने अपने जगह में, क्योंकि फिर कपड़ा जो मैं सुखाई हूँ वो कपड़ा भी आएगा। और धूप तो हो नहीं रहा है, इसीलिए सारा कपड़ा पानी झड़ने के बाद मैं ले आती हूँ। और अगर मैं नहीं कपड़ा सबको ध्यान दूंगी ऐसे तो फिर इधर उधर हो जाएगा। और वो कपड़ा सबको भी अगर मैं वहाँ पे ही छोड़ दूंगी तो बारिश आ जाएगा, ज़्यादा भीग जाने के बाद फिर पानी नहीं झड़ेगा तो फिर डालूंगी कहाँ, फिर बहुत ज़्यादा महकने लगता है। और देखिए ये कपड़ा कल का है, कल भी पानी झड़ गया था तो मैं ले आई थी। और रात भर जो पंखा चलता है दिन में भी चलता है तो हल्का से सूख जाता है, फिर रात भर में सूख जाता है। और हम लोग जहाँ पर कपड़ा सुखा रहे हैं वहीं पे ही अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर हम लोग यही बेडरूम में ही आराम करते हैं, इधर उधर नहीं करते हैं। यहाँ पे पंखा चलाएंगे तो फिर कपड़ा भी सूखेगा और दोनों काम हो जाएगा सोचते हैं। इसीलिए मैं बच्चा लोग भी घर में रहते हैं तो बोलती हूँ कि हम लोग एक ही रूम में ही आराम करेंगे तो पंखा चलेगा तो कपड़ा भी सूख जाएगा और नहीं तो महकने लगेगा। और स्कूल का कपड़ा भी मैं जब भी ये लोग स्कूल से आती है
तो हम शाम में ही धो देते हैं कपड़ा। चाहे मेरी बेटी धो देती है, अपना कपड़ा धो देती है, कभी कभी मैं ही धो देती हूँ। और जूता मोजा जो जब भी रहता है मैं तभी धो देती हूँ। जैसे स्कूल से आती है तो पानी जड़ जाता है तो रात भर रख देते हैं, फिर रात भर रख देने से जूता सब में पानी निकल जाता है। और ऐसे कपड़ा वाला वाइट वाला जूता रहता है तो सूख जाता है, और जब ब्लैक वाला जूता रहता है उसको कभी कभी हम लोग पोंछ के साफ कर देते हैं कपड़ा से, साफ कपड़ा से। और देखिए मैं परी का पापा का भी शर्ट सब सूख गया था तो मैं इसको भी अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। और मैं सोच रही हूँ एक बेडशीट में उरुम कर धोई हूँ तो उसको भी बेडशीट लगा दूंगी। और अभी 2 से 3 दिन रहने से ही बेडशीट सब महकने लगता है, और क्योंकि धूप नहीं पड़ रहा तो बहुत खराब महकता है और आप सोने का मन भी नहीं करता है, और चिपचिपापन जैसे लगता है, किचकिच लगता है। मेरे को बहुत ज़्यादा किचकिच लगने लगता है, इसीलिए मैं 2 से 3 दिन ही रखती हूँ, ज़्यादा दिन रखती नहीं हूँ। पर मैं यही वाला बेडरूम ही मेरा ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि ये वाला रूम में ही हम लोग ज़्यादातर आराम करते हैं, क्योंकि कपड़ा सूखते रहता है इसीलिए। पर हमारे को उधर पे भी गंदा लगता है, पारी आती है जाती है खेलते रहती है, और इधर से आती है उधर से आती है और चढ़ जाती है बेड में, इसीलिए मैं बेडशीट को भी हटा दे रही हूँ। और फिर देखिए मैं जो दाल चढ़ाई थी उसको भी थोड़ा सा देख ली हूँ, और दाल मेरा हो चुका था तो मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ। चलिए अभी बेडशीट लगाएंगे, पर मैं बेडशीट नहीं लगा पाई थी। क्यों, देखिए इधर मैं दिखाती हूँ। और देखिए इधर परी का पापा सोए हुए हैं और अभी आराम कर रहे हैं। अभी टाइम 9 साढ़े 9 बज रहा है, तो अभी ड्यूटी नहीं गए हैं, तो इसीलिए वो सोए हैं। तो मैं सोच रही थी बेडशीट लगा दूंगी, काम ख़त्म हो जाएगा, पर वो आराम कर रहे थे। फिर थोड़ा देर में ऑफिस चली गई हैं, तो मैं अभी बेडशीट लगाती हूँ। और देखिए कितना काम हो जाता है, छोटा छोटा काम करते करते ही दिन भर पार हो जाता है, पता नहीं चलता है। और अभी मैं खाना नहीं बनाई हूँ, खाना बनाऊँगी, पर मैं थोड़ा सा लेट से बनाऊँगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो गर्मा गर्म खाना ही अच्छा लगता है। और फिर परी भी लेट से आती है, परी अभी 1 बजे आएगी, अभी इतना जल्दी आएगी नहीं, इसीलिए मैं 12 बजे जैसे मैं बनाती हूँ चावल। और सब्जी मेरा सुबह में ही बन जाती है, क्योंकि परी का पापा खा के जाते हैं, और थोड़ा बहुत सब्जी जो भी रहता है लेके भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाते हैं। और हम लोग का वहाँ पे और एक घर है, अपना घर है, वहाँ पे दीदी रहती है, तो वहाँ पे मैं सब्जी दे देती हूँ तो लोग मिला जुला के खा लेते हैं। इसीलिए मैं सुबह सुबह ही सब्जी बना लेती हूँ, और फिर मैं चावल बनाती हूँ हम लोग के लिए। और जब मैं व्रत करती हूँ, सोमवार सावन अभी कर रही हूँ, तो मैं सोमवार का दिन मैं चावल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चा लोग चावल खाते नहीं है। और ये लोग अगर चावल खाएंगे तो ये लोग का मनपसंद का सब्जी होना चाहिए। ये लोग ज़्यादा दाल भात चोखा और पकौड़ा का सब्जी, चिप्स दाल दो ऐसे खाना खाने खोजते हैं, इसीलिए मैं चावल नहीं खाती हूँ, तो इन लोगों के लिए भी नहीं बनाती हूँ। और आप लोगों को तो पता है हर घर का कहानी है, बच्चा लोग खाने नहीं खोजते हैं चावल रोटी, तो इन लोगों को भाता ही नहीं है, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा कम ही बनाती हूँ। और मैं रोटी भी कम बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग रोटी खाने खोजते नहीं हैं, और बहुत ज़बरदस्ती करती हूँ तभी रोटी। पारी 1 रोटी खाती है, 1 रोटी लेके जाती है, क्योंकि रोज़ दिन मेरे को बोलती है रोटी टिफ़िन नहीं ले जाऊँगी, पर टिफ़िन में उन लोगों को टिफ़िन रोटी है, इसीलिए मैं रोटी ही देती हूँ। और स्कूल में टिफ़िन के लिए रोटी ही बोलते हैं स्कूल में मैम लोग भी, और स्कूल में अलाउ नहीं है और भी दूसरा चीज़, इसीलिए मैं रोटी ही बना के देती हूँ। और देखिए ये शाम का टाइम है, मेरी बेटी बर्तन धो रही थी, और अभी बज रहा है 7:30। और देखिए बर्तन धोने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और मैं आज बना रही हूँ मटर आलू का सब्ज़ी। और इधर ना है मैं थोड़ा सा चाय बैठा दी हूँ मेरे लिए, और मैं बैठाई हूँ चाय, आप तो देख लिए थे और मैं दिखा भी नहीं पाई। और देखिए अभी 7:30 बज रहा है, ये लोग नाश्ता करके मैगी खा लिए हैं, ये लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और ये वाला वीडियो है ना सुबह का है, और देखिए मैं कैसे रोटी बनाती हूँ और मैं क्या करती हूँ दिखाऊंगी आप लोगों को। और देखिए ये जो रोटी बनाती हूँ आप लोग हमेशा ये सब रोटी बनाने का टाइम ध्यान दीजिए, ये सब जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं मेरी सासू माँ बोलती थी हम लोग अगर रोटी बनाएंगे कभी भी हम लोग का बेलन चौकी अगर रोटी बनाने का टाइम में बजेगा तो घर में बरकत नहीं होगी और लक्ष्मी माता रूठ जाती है। और देखिए मैं कभी भी जब भी मैं रोटी बनाती हूँ आप लोग हमेशा ध्यान देते होंगे हर वीडियो में, अगर मैं रोटी बनाते समय मैं कभी भी कपड़ा डाल के नीचे में फिर चौकी रखती हूँ, क्योंकि ये सब बजना नहीं चाहिए। लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा माँ रूठ जाती है और घर में बरकत नहीं होती है, मेरी सासू माँ बोलती थी, इसीलिए मैं हमेशा ध्यान देती हूँ। और हर वीडियो में आप लोग देखते होंगे मैं रोटी बनाने का टाइम में मैं हमेशा चौकी का नीचे कपड़ा रख देती हूँ, क्योंकि हर घर में मैं
मैं बहुत घर में देखी हूँ कि चौकी ऐसे ही रख देते हैं और जब भी रोटी बनाने का टाइम में चौकी बजते रहता है। इस ऐसे अच्छा बात नहीं है। तो आप लोग भी हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो मेरे अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं रोटी तो बना ली हूँ और देखिए मैं 2 रोटी हटा दी हूँ। ये मैं अभी सावन का महीना चल रहा है बोल के नहीं, मैं हर दिन मैं 2 रोटी हटा देती हूँ गाय के लिए, और मैं एक कुत्ता के लिए भी निकालती हूँ। पर मैं 2 रोटी अभी थोड़ा से 2 रोटी निकाल रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं 1 रोटी कुत्ता के लिए निकालूंगी। पर मैं 2 रोटी सबसे पहले रख देती हूँ, क्योंकि 1 रोटी में गाय माता को होता नहीं है, और इतना बड़ा गाय माता है और 1 रोटी हम लोग देते हैं। ऐसे तो बहुत कोई देते हैं, फिर भी मैं 2 रोटी ही दे देती हूँ। और परी का पापा बोलते हैं 2 रोटी गाय माता को दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे माँ रहता है, बच्चा भी रहता है, अच्छा नहीं लगता है, बच्चा लोग देखते रहता है, चाहे बच्चा को देंगे तो माँ देखते रहता है। इसीलिए हम लोग 2 रोटी ले जाते हैं गाय माता के लिए। फिर कुत्ता के लिए मैं रोज़ दिन ऐसे ही पहले से ही निकाल देती हूँ अलग से, क्योंकि एक साथ हो जाएगा तो फिर बच्चा लोग भी वहाँ से खाएंगे, जूठा हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा यार। हम लोग अच्छा काम करने के लिए निकाल रहे हैं, घर में बरकत होने के लिए और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए मैं सारी चीज़ ध्यान देके करती हूँ, और आप लोग भी ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।